जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। आज हम बात करेंगे उस तीसरी बात के बारे में जो पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बताई थी। अब तक हम पेंसिल से दो इंपॉर्टेंट बातें सीख चुके हैं। पहली बात यह थी कि जो असल में इंपॉर्टेंट है वो हमारे अंदर है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पेंसिल ने हमें ये सिखाई थी कि जब तक जो असल में इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अंदर है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक हम एक एक्चुअल इम्पैक्ट इस दुनिया पे नहीं ला पाएंगे। पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जब तक तुम शार्पनर की तेज धार वाली ब्लेड से होकर नहीं गुजरोगी तब तक जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पेंसिल बनाने वाले ने तीसरी बात में पेंसिल को ये साफ कर दिया, ये साफ साफ तरीके से बता दिया कि जो असल में इंपॉर्टेंट है, जिसका बाहर आना ज़रूरी है, वो एक्चुअल में बाहर कैसे आएगा। जी हाँ, पेंसिल का लेड तभी बाहर आता है जब वो शार्पनर की तेज धार वाली ब्लेड से होकर गुजरती है। हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम परेशानियों से, प्रॉब्लम्स से, चैलेंजेस से और जितनी भी कठिनाइयाँ हमारी ज़िंदगी में आती है उनसे होकर नहीं गुजरेंगे तब तक जो हमारे अंदर है वो बाहर नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि उनके अंदर क्या है, और उन्हें ये भी मालूम होता है कि जो उनके अंदर है उसे दुनिया के सामने लाने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। लेकिन जब बारी ज़िंदगी की तेज़ धार वाली ब्लेड से होकर गुजरने की होती है, जब परेशानियों से, चैलेंजेस से और कठिनाइयों से होकर गुजरने की जब बारी आती है, तब वो अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। आज इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलता है। जो भी चीज़ आपको जाननी है वो फ्री में आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जो चीज़ आपको करनी है वो कैसे करना है ये भी फ्री में आपको पता होता है कि आप सीख सकते हैं। फ्री में, बिल्कुल फ्री आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऐसे करनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता होने के बावजूद वो जो है उस दिशा में, उस और जो है कदम ही नहीं बढ़ाते, अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी यही कहते हैं कि सिर्फ किस्मत और भगवान के भरोसे नहीं रहना होता है। भगवान भी इस बात का वेट करता है कि इंसान जो है पहला कदम खुद अपने दम पर आगे बढ़ाए, उसके बाद में ही भगवान और किस्मत आपका साथ देती है। सफलता की दिशा में पहला कदम आपको अपने दम पर बढ़ाना होता है, उसी के बाद किस्मत और भगवान आपका साथ देते हैं। अब जब बात परेशानियों से होकर गुजरने की आई है, तब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुने। जब भी कभी आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों पर जीत पाते हैं और फिर उसके बाद में जो आपका जो गोल था उसको जब आप अचीव करते हैं, तो आपके अंदर से एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होती है। अब ये जो प्राउड वाली फीलिंग है, इसके साथ में दो केस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ अचीव करने का सोचते हैं और बाद में हम उसको अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन जो मज़ा जो होता है ना, उसको अचीव करने के बाद जो मज़ा आता है वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। मतलब थोड़े टाइम के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि यस, हमने कुछ अचीव किया है, लेकिन वो जो फीलिंग है वो उसके साथ धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाती है। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये होता है कि बहुत बार जो गोल हम सेट करते हैं शुरुआत में, वो एक्चुअल में हमारा होता ही नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये गोल जो है ये हमने हमारे लिए सेट किया है, हम यही चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो गोल पूरा हो जाता है तब हमें ये एहसास होता है कि यार एक्चुअल में ये जो गोल था ये हमने औरों के कहने पर जो है सेट कर लिया था। बहुत बार हम जो है हमारे आसपास सराउंडिंग्स के कारण जो है हम कोई गोल सेट कर लेते हैं, और जब उसको अचीव करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर बाद में वो जो चीज़ है, वो गोल या फिर वो जो चीज़ है हमारे लिए उतना मायने नहीं रखती है। इसलिए परेशानियों से होकर गुजरने से पहले आपको इस बात का पूरा जो है ध्यान रखना चाहिए कि ये जो परेशानियां जो आप झेलने वाले हैं, इसके बाद में जो मिलेगा, क्या आप एक्चुअल में वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, या फिर आपने जो है किसी और को देखकर वो जो है गोल सेट कर लिया है। क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी चीज़ों पर अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट करेंगे जो बाद में मिलने के बाद में आप एक्चुअल में फील ही नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए थी, तो जो है वो वक्त जो है वो आपका उतना यूटिलाइज नहीं हो पाएगा जितना आपने सोचा था। अब इसके बाद में आती है आखिरी और चौथी चीज़ जो पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बताई थी। पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बताया कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बनाया है वो है लिखना, और इस काम में हो सकता है कि कई बार लिखते वक्त जो है तुम्हारे द्वारा जो लिखा जाएगा हो सकता है कि वो सही ना हो सकता है कि बाय मिस्टेक तुमसे कुछ गलत लिखा जाए। तो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये इरेज़र भी लगाया है। ये इरेज़र मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाया है कि तुमसे जो लिखा जाएगा, अगर इन केस वो कभी बाई मिस्टेक अगर गलती से कुछ गलत लिखा जाता है, तो इस इरेज़र की मदद से उसे मिटाया जा सकता है और फिर से पहले से और बेहतर जो है वो तुम्हारे द्वारा लिखा जा सकता है। पेंसिल बनाने वाले की ये बात हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में जब भी कभी हमसे गलती हो जाए तो उस गलती को हमें खुद से सुधार कर पहले से और बेहतर काम करने की हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। बाज़ार में दो तरह की पेंसिल मिलती है। एक इस तरह की पेंसिल, इस तरह की पेंसिल पर खुद पर इरेज़र लगा होता है। ये पेंसिल अपनी गलतियों को खुद से ठीक कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक इस तरह की पेंसिल मिलती है। इस पेंसिल पर जो है इरेज़र नहीं लगा होता है। एक दूसरा इरेज़र हमें काम में लेना पड़ता है जब भी कभी इस तरह की पेंसिल से लिखा हुआ गलत हो।
पेंसिल बनाने वाले की ये बात हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी जब हमसे गलती हो तो उस गलती को खुद से एक्सेप्ट करना चाहिए और उस गलती को सुधारने की कोशिश जो है वो हमेशा करनी चाहिए। हमें इस पेंसिल की तरह किसी दूसरे का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आकर हमारी जो है ज़िंदगी की गलतियों को सुधारेगा और हमें बेहतर बनाएगा। इसी तरह हमें भी हमारी ज़िंदगी में अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, साथ ही साथ हमें खुद से उस गलती का सुधार करना चाहिए। किसी और का वेट नहीं करना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में जो गलतियाँ हमसे हुई है उसका सुधार करे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि पिछले कुछ वीडियोस में इस पेंसिल ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे।